मुंबई समेत देश में अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणपति बप्पा का विसर्जन शुरू है। बप्पा के भक्त उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। मुंबई की सड़कें गणेश भगवान के भक्तों से भरी हुई हैं। इसी मौके पर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने पुणे से राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार पर निशाना साधा। ठाकरे ने कहा कि इस सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए बंगलों का बंटवारा तो कर लिया, लेकिन अभी तक मुंबई या अन्य जिलों को उनका संरक्षक मंत्री नहीं मिल पाया है। इसी से सरकार की जनता के प्रति संजीदगी का पता लगता है। आदित्य ठाकरे ने आज पुणे के दौरे पर ये सारी बातें कही हैं। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जमकर निशाना साधा। सीएम पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मंत्रियों के बंगलों का बंटवारा तो कर दिया, लेकिन अभी भी विभागों का बंटवारा पूरी तरह से नहीं हो पाया है। मुंबई समेत अन्य जिलों के संरक्षक मंत्री का अभी तक कोई अता पता नहीं है। संरक्षक मंत्री की भूमिका जिलों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। फिलहाल शिंदे सरकार ये दावा कर रही है कि राज्य में सभी प्रतिबंधों से मुक्त होकर उत्सवों को मनाया जा रहा है। इस सवाल पर भी ठाकरे ने शिंदे सरकार पर निशाना साधा। आदित्य ने कहा कि उस समय के हालातों को देखकर कड़े नियम लागू किए गए थे, जिसकी वजह से हम कई लोगों की जान बचा पाए हैं, वरना अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र में हालात पैदा हुए होते। हर धर्म में यही सिखाया जाता है कि इंसान की जान बचानी चाहिए, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल याकूब मेमन का मामला गरमाया हुआ है। इस संदर्भ में जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तब वो जवाब देने से बचते हुए नजर आए। हालांकि इससे पहले वो इस पर जवाब दे चुके हैं। वो कह चुके हैं कि कौन थे मुख्यमंत्री जिन्होंने सम्मान से दफनाया था। उन्होंने ये कहा कि इस विषय पर मैंने गुरुवार को ही प्रतिक्रिया दे दी थी। याकूब मेमन की कब्र का महानगर पालिका या शिवसेना से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ये बात आदित्य ठाकरे ने बुधवार को याकूब विवाद की बात कही थी। देखिए, याकूब विवाद पर पहले तो उन्होंने बयान दे दिया, लेकिन अभी बचते दिखाई दे रहे हैं। बहुत मुमकिन माना जा रहा है कि उन्हें सलाह दी गई है कि इस मुद्दे पर बचिए, ये मुद्दा उल्टा पड़ जाएगा। ये बात सही है कि उस समय पर महाराष्ट्र में शिवसेना और देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, जिस समय पर फांसी दी गई, लेकिन जिस समय पर कब्र को एक इबादत गाह बनाने की कोशिश या उसके सौंदर्यीकरण की कोशिश की गई, उस समय पर शिवसेना की सरकार चल रही थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी। नवनीत राणा ने इसके ऊपर कड़ी टिप्पणी भी की है, ये बात उन्होंने कही है। आदित्य ठाकरे ने पहले तो इस पर बात कह दी थी अपनी कि उस समय मुख्यमंत्री कौन थे जब सम्मान से दफनाया गया था, ओसामा बिन लादेन की तरह समंदर में क्यों नहीं दफना दिया गया, लेकिन अब वो इससे बचते दिखाई दिए। यानी स्पष्ट है कि शिवसेना, इस उद्धव गुट इस विवाद से बचना चाहती है। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे पर अपनी रणनीति बदलती हुई दिखाई थी, और इससे स्पष्ट हो गया था कि आदित्य ठाकरे को लेकर या उद्धव ठाकरे को लेकर वो भी कड़ी बयानबाजी नहीं करेंगे ना। दोनों गुट अपने अपने तरीके से चीज़ों से बचते भी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बागी विधायकों के खिलाफ बयानबाजी को लेकर आदित्य को अपनी उम्र का ध्यान रखने की सलाह दी थी। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने पार्टी में विद्रोह के कारणों को लेकर भी चर्चा की। महाविकास आघाड़ी यानी एनडीए सरकार में आदित्य मंत्री रह चुके हैं। वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे और बाला साहब ठाकरे के पोते हैं। बाला साहब की विरासत को वो संभाल सकते हैं, इस तरह की संभावनाएं उनमें दिखती हैं। कई बार कयास लगाए जाते हैं कि अगर शिवसेना उद्धव को मिलती है तो क्या आने वाले समय में वो शिवसेना प्रमुख बन सकते हैं। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे की कोशिश यही दिखाई देती है। महाविकास आघाड़ी की पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ बगावत करने वालों को धोखेबाज और पीठ में छुरा घोंपने वाला कहने वाले आदित्य ठाकरे और उनके पिता उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिंदे तीखी टिप्पणी करने से हमेशा बचते नजर आए हैं। हालांकि सोमवार रात एक मराठी समाचार चैनल से बात करते हुए शिंदे ने आदित्य पर उम्र को लेकर यह निशाना साधा था कि उनको उम्र का ध्यान रखना चाहिए जब ये बातें कहते हैं। शिंदे से जब बागी विधायकों को आदित्य ठाकरे द्वारा धोखेबाज कहे जाने के बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था उन्हें अपनी उम्र मालूम होनी चाहिए और उन्हें उसी के अनुसार बोलना चाहिए। आज हम जो कुछ भी हैं वो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे और उनके विचारों की वजह से, लेकिन वो और अन्य लोग सत्ता के लिए बाला साहब के विचारों से दूर हो गए हैं, जिसने हमें ये कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर किया। गणपति विसर्जन के लिए जब आदित्य ठाकरे पुणे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान राजनीति बहुत खराब है। ऐसी राजनीति निश्चित रूप से राज्य के विकास के लिए अच्छी नहीं है। आज की राजनीति इतनी खराब होती जा रही है कि लोग राजनीति से ऊब जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो राजनीति के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एक गणेश विसर्जन जुलूस है। महाराष्ट्र की राजनीति बहुत खराब है, ये बात आदित्य ठाकरे लगातार कह रहे हैं। निश्चित रूप से राज्य के विकास के लिए अच्छा नहीं है। राजनीति निचले स्तर पर चली गई है, हम इसका स्तर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नीलम गोरे, चंद्रकांत पाटिल अजीत पवार से मुलाकात करेंगे, लेकिन राजनीति को लेकर कुछ नहीं हुआ या कोई चर्चा नहीं हुई, इस तरह की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा उत्सव का माहौल है, राजनीति का मुद्दा नहीं उठाएंगे, आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा है। वहीं इस दौरान भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल भी यहां पर मौजूद थे, ये बात भी गौर करने लायक है।
कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में अभी बीएमसी चुनाव सामने दिखाई दे रहे हैं। असली शिवसेना की लड़ाई चल रही है। गद्दी पर कौन बैठा रहेगा, किसके हाथ में ताकत रहेगी, इसकी लड़ाई है। और आदित्य ठाकरे अब मंजे हुए नेता बन चुके हैं। आदित्य ठाकरे को मौका मिला पिछली सरकार में मंत्री बनने का, पर्यावरण मंत्रालय उन्होंने संभाला था। अब आदित्य ठाकरे को मोर्चा दिया गया है कि वो जनता के बीच जाकर संवाद करें, यात्राएं कर रहे हैं, शिव सैनिकों को साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे के नाम के साथ में वो सिंपैथी भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। बहरहाल इस सब के बीच में एक बड़ी कमजोरी को उन्होंने ढूंढ लिया शिंदे सरकार की कि अभी तक कई मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हुआ है या विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, बंगलों का बंटवारा तो कर दिया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और यहाँ से वो कहीं ना कहीं ये इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि शिंदे और फडणवीस को काफ़ी अड़चनें आ रही हैं कि किसको क्या मंत्रालय दिया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।